शनि केतु युति, ये ऐसी युति है जिसको हम बोल सकते हैं श्रापित दोस्त। मतलब बहुत कम लोगों की कुंडली में पहले तो ये पाई जाती है। कार्मिक बंधन यहाँ प्योर तरीके से बताती है कि व्यक्ति जन्म लेना नहीं चाहता, किसी वजह से कार्मिक बंधन होने के कारण उसे दोबारा बर्थ करना पड़ता है। कोई सा अधूरा काम उसने जो प्रॉमिस करा हो, छोड़ दिया, उसी को करने के लिए पूरा आया हो, पर संघर्ष यहाँ इस लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि शनि कर्म, नौकरी जो है 10वें और 11वें भाव के मालिक होते हैं, जो कर्म के ही आप बोल सकते हो 10वां भाव जिसे हम कर्म का कालपुरुष की कुंडली में बोलते हैं। मेहनत वाला काम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं शनि, कर्म करवाते हैं। तो मतलब धरती पर क्या कर्म करने आए, ये हम शनि से देखते हैं। और केतु जो ध्वजा है, अनलिमिटेड सोच है, अनलिमिटेड त्याग है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। ब्रेकअप हो, ब्रेक बोल सकते हो जिसको, डिटेच कर देना, मतलब ऐसा त्याग है। दोनों वैसे पापी ग्रह हैं। तो ये है कि इन दोनों की युति बहुत ज़्यादा ये दिखाती है, कार्मिक बंधन बहुत ज़्यादा दिखा देती है। और इसके साथ ही शनि न्याय के देवता है, केतु कर्म के हिसाब से चलने वाले देवता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमने जो कर्म किए, यदि ये युति आपकी कुंडली में यही बताती कि कुछ ऐसे कर्म जो संघर्ष के साथ आपको इस लाइफ में निकालने पड़ेंगे। शनि केतु की युति ये जहां भी बैठेगी, कार्मिक बंधन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे धर्म भाव में बन रही है, तो यही है कि धर्म के मामले में शायद आपने कुछ गड़बड़ की हो, तो आप हो सके तो गुरु की शरण में चले जाएं, दान पुण्य कुछ ज्यादा करें आप। धन भाव में बन रही, पैसे को मतलब कुछ गड़बड़ी की होगी, तभी ऐसे आपके ये योग धन भाव में बने। तो गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके उनकी यदि आप सेवा पूजा कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये युति संघर्ष बहुत ज्यादा दे देती है जिस भाव में बनती है। वैसे 4th 8th 9th 12th में हो तो प्योर आध्यात्म की तरफ ही आपको मोड़ देगी। और ये सब दोनों, जैसे ये दोनों युति कब बनती है, तो ये दोनों कारक कब होते हैं, तो दोनों में से यदि इनकी डिग्री बहुत पास है तो एक तो प्रबल युति होगी। और यदि लग्नेश के मित्र होते हैं तो भी इसमें देखा जाएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। जिस भाव में होगा उस भाव का मालिक यदि उन दोनों में से किसी को यदि हेल्प करता है, तो फिर वहां से भी देख सकते हैं हम कि हाँ, इस भाव के लिए ये शनि कारक है या केतु कारक है। मानो यहाँ जो युति है वो मिथुन लग्न में 3 नंबर में पंचम भाव में बन रही है, तो फिर आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में 7वें नंबर शुक्र की राशि शुक्र का भाव आ रहा है, तो शुक्र के भाव में फिर शनि यहाँ स्ट्रॉन्ग ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये युति क्या करती है, अंतर्द्वंद काफी दे देती है कि लिए मुझे क्या करना है, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये ना आपको काम ही नहीं करने देती है। मतलब जैसे आप जॉब करते हो तो नौकरी में ही आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे देगी। शनि कहेंगे कि नहीं मुझे कर्म करना है, केतु कहेंगे नहीं नहीं क्या करना है, इन सबसे नहीं करना चाहिए, शांत अध्यात्म की तरफ चलिए। तो यही है दोनों का, है ना, वो हो जाता है लड़ाई, आप जिसको बोल सकते हो। यदि हाँ इस युति में गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो बहुत अधिक हेल्प मिल जाती है। और फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग देखने को मिल जाती है। मानो हमने पंचम भाव से बताया कि पंचम भाव में क्या विद्या आती है, संतान आती है, उन सबसे ना आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी वो। विद्या पूरी कंप्लीट ना करने दे, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अटका है। और इसके साथ ही कर्म यहाँ क्या करना है, ये इसमें यही हो जाता है कि आप धरती पर कुछ करने आए हैं तो आपको ये फिक्स कर लेना है कि मुझे कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए वचन नहीं जाना चाहिए मेरा, ऐसा। तो मुझे कुछ करना ही है, ये आपने ठान लिया ना, तो ये युति फिर आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी समय आने पे। मानो शनि की अंतरदशा हो, केतु की इसमें से कोई अंतरदशा या दशा चल रही हो, तो फिर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देगी आपकी लाइफ में। धन्यवाद दोस्तों।